नमस्कार दोस्तों। आज सुबह-सुबह उठा मैं तो जैसे हमेशा आदत होती है, न्यूज़ पढ़ा मैंने। न्यूज़ में लिखा हुआ था इरफ़ान एक्टर जो हैं बॉलीवुड एक्टर इरफ़ान खान की डेथ हो गई है। बड़ा अफ़सोस लगा क्योंकि इरफ़ान खान एक वेरी गुड एक्टर थे। क्योंकि ज़्यादातर फ़िल्में उनकी जो है कुछ न कुछ छाप छोड़ के जाती, कुछ न कुछ जो है पब्लिक पे उसका इम्पैक्ट पड़ता था। तो ये न्यूज़ देख के मुझे मैं भी जैसे कुछ लोग की मूवीज़ जो है बड़ी, जैसे अमिताभ बच्चन का हो गया, तो अमिताभ बच्चन की मूवीज़ मतलब वो एक्टर हैं उस मूवी में तो कुछ न कुछ है। तो इरफ़ान खान का भी ऐसा ही था कि अगर उस किसी फ़िल्म में है तो उस पिक्चर में कुछ न कुछ है। इसी तरह आमिर खान का भी है कि उस फिल्म में है तो कुछ न कुछ है। सोशल सोसाइटी से रिलेटेड कुछ न कुछ चीज़ें होती दिखती हैं उसमें। और तो इरफान खान का अफसोस हुआ मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं भी उनकी फिल्में जो है जब भी आती थी तो उनको पीआरटी देता था देखने के लिए कि अगर इरफान खान है मूवी में तो कुछ ना कुछ होगा। एक होता है कि कोई भी मूवी हो और इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो, मतलब उसमें डांस हो, गाने हो और क्या क्या हो, पर टोटल इन्जॉयमेंट हो, पर उसमें कोई आपके माइंड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है या कुछ ऐसे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। पर इरफान खान की मूवीज़ में ऐसा नहीं था। उनके में ये ख़ास बात था कि वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाते थे। तो क्या बोलें अब मुझे लगता है कि इरफान खान डेथ तो हो चुकी है उनकी, पर बहुत सालों तक याद किए जाएंगे। तो लोगों की याददाश्त में रहेंगे। जैसे और है ना, राज कपूर और ये कौन था, अक्षय कुमार के ससुर, क्या नाम था उनका, भूल गया मैं। तो ये 2-3 हीरो हैं जो कि जबकि वो दुनिया में नहीं है फिर भी लोग याद, देवानंद, तो ये लोग याद अभी भी करते हैं। तो उसी तरह इरफान, जबकि इतने सारे लोग बॉलीवुड में काम करते हैं पर सबको याद लोग जो है नहीं करते हैं। देवानंद को सब बहुत सारे लोग जानते हैं, देवानंद को बहुत सारे, असरानी, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो असरानी जिंदा है कि मौत हो गई मुझे पता नहीं है, पर एक नाम का छाप उनका छुड़ा है उस पर, क्योंकि उनकी एक्टिंग्स, उनके कुछ चीज़ें जो है बहुत कुछ न कुछ इम्पैक्ट छोड़ के गई हैं, छोड़ते हैं। तो इरफान खान का भी ऐसा ही है कि भले वो हमारे बीच में न रहें पर कुछ न कुछ उन्होंने छाप छोड़ा है और लोग उनको लंबे टाइम तक याद रखेंगे। ये तो है, ये तो कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता, उनको याद तो रखेगा ही रखेगा। अब जानते ही हैं, हेल्थ का मैटर जो होता है बहुत ही कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इंडोक्राइन से रिलेटेड कोई डिजीज़ थी, तो मुझे फुल फॉर्म याद नहीं है डिजीज़ का, और उसके कारण ही उनके बॉडी के अदर पार्ट्स पे इफ़ेक्ट पड़ा, जो मुझे न्यूज़ में पता चला, न्यूज़ को पढ़ने से, कि लीवर और कहीं दूसरे जगह उनका इफ़ेक्ट पड़ा।
और वो कंट्रोल नहीं हो पाया, इंटेस्टाइन में भी शायद, और कंट्रोल नहीं हो पाया। अब क्या बोले, न्यूज़ पढ़ के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उनके फैमिली में शायद उनकी वाइफ और एक बेटी है कि बेटा, बेटी है शायद ना, तो और अभी बहुत यंग थे, 54 ईयर 55 ईयर। चलिए, अब वही बात है, चाहे आपके पास पैसे हो चाहे कुछ भी हो, पर जब टाइम आता है तो, और वो भी देखिए लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें तो आदमी ट्रैवल भी नहीं कर सकता है, अगर कहीं दूसरी जगह जाना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो उसमें आपको लोकल फैसिलिटी का ही उपयोग करना पड़ेगा। जैसे इरफान खान के केस में भी ऐसा हुआ, लोकल उनको हॉस्पिटल, सबसे बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, और फर्स्ट क्लास का ट्रीटमेंट जहाँ होता है। पर चलिए वो अलग बात है, पर ये तो बात समझ में आती है कि लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि कब क्या होगा कुछ पता नहीं है, और पैसे आपके धरे धरे रह जाएंगे। उसका कोई हाँ थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, पर जब टाइम आता है तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसमें। तो मेन है कि हेल्दी, मतलब हेल्थ को जो है ठीक ठाक बना के रखे। बड़ा शोर हो रहा है, कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं लग रहा है। स्पेन में हूँ, स्पेन से लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। अब ये आवाज़ मेरे ख्याल से नीचे कुछ धीरे धीरे लॉकडाउन का धीरे धीरे 9 मई को ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो वो सर्विस वाले जो होंगे, गवर्नमेंट के सर्विस वाले जो भी होते होंगे, वो लोग कुछ कर रहे होंगे इधर उधर, क्योंकि पब्लिक अचानक 9 मई को निकलेगी सड़क पे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेंटेन करके चलना पड़ेगा हम लोग को। तो अब क्या बोलें। तो आज इरफान खान की मैं एक मूवी जो है देखता हूँ, और यही मेरा कंट्रीब्यूशन, मतलब उनकी शोक मनाने का एक यही तरीका है मेरे लिए। चलिए, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।